नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों, खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के केयर टेकर पीएम मोहम्मद यूनुस ये बोल रहे हैं, देखिए 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते थोड़े से खराब हो गए थे। आप लोगों ने हमारे दादा परदादाओं को मार दिया था, दादी परदादाओं के साथ में रेप ऑफ कर दिया था, आपने बहुत गलत किया था। लेकिन आप क्या हो, हमारे पप्पा हो। ये बांग्लादेश बोल रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान को बोला आप तो पप्पा ही हो हमारे। तो पप्पा क्या करो, बेटे को माफ कर दो। यहाँ पे मोहम्मद यूनिस द्वारा बोला जा रहा है सेटल इशू ऑफ 1971। 1971 में जो कुछ हुआ चलिए उसको भूल जाते हैं। अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, दोनों देश मिलकर के कल्चरल ये सब चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत ज्यादा ग्रोथ करके अमेरिका को, रसिया को, स्विट्जरलैंड, जापान सबको पीछे कर देंगे। इंडिया को तो सबक सिखा देंगे। ये ऐसी सोच समझ करके भाई साहब ये चल रहे हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि यार मोहम्मद यूनुस और कितना झुकोगे यार। अभी पुष्पा वाली पिक्चर देख लो, उसमें बोलता है झुकेगा नहीं साला, और तुम तो बोल रहे हो जितना बोलो उतना झुकेगा मैं। ये कितना झुकेंगे भाई साहब पाकिस्तान के सामने। ये सब तो चीजें चल रही थी दोस्तों। बीच में भी ये भी खबर आई थी, बांग्लादेश वाले बोल रहे थे अच्छा इंडिया वॉज जस्ट एन एलाय, खाली इंडिया वाले से एलाय था, हमने खुद युद्ध लड़ा, हम खुद जीते, इंडिया ने कुछ नहीं किया। अब ये पूरा कांड कहां से हुआ, जब पीएम मोदी जी ने विजय दिवस के अवसर पर भारत के सैनिकों को जब श्रद्धांजलि दी तो उसमें बांग्लादेश का नाम नहीं रखा। तो इससे इन लोग को बहुत तकलीफ हो गई और उसके बाद ये लोग बोलते हैं ना अलग अलग कहानियां रचना चालू कर दी। उसके बारे में डिटेल बात करेंगे दोस्तों। लेकिन मैं ये कभी कभी ये सोचता हूँ ना, देश के अंदर एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना गुस्सा है लोगों के अंदर कि भाई साहब 17,000 से ज्यादा सैनिक खोए थे भारत ने। 17,000 से ज्यादा सैनिक भारत ने खोए थे बांग्लादेश को बचाने के चक्कर में। हम बांग्लादेश को बचाने के चक्कर में 17,000 से सैनिक ज्यादा खो दिए हमने। इन बांग्लादेशियों को हमने फूड दिया, शेल्टर दिया, और आज ये लोग बोलते हैं ना, इन बांग्लादेशियों से बोलते हैं ना नफरत जैसी हो गई है सारे भारतीयों को। हमारे कितने सारे जवान यहाँ पे शहीद हुए, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन से धुन में गाना गा रहे हैं ये लोग, इनको ये पता नहीं है। मोहम्मद यूनुस ये बोलना चाहते हैं कि देखिए जो पाकिस्तानी सोल्जर थे और जो लोकल पाकिस्तानी मिलिटेंट्स थे, उन लोगों ने मिल करके 3 लाख से ज्यादा हमारे दादा परदाओं को निपटा दिया। लगभग 2 से 4 लाख से ज्यादा बंगाली औरतों का रेप किया। ये आपने गलत किया, लेकिन चलिए आप पप्पा हो तो मैटर सॉल्व कर लेते हैं। आपने गलत तो किया, लेकिन चलिए ठीक है, सब भूल जाते हैं। इनके द्वारा ये बोला जा रहा है, मतलब ये सब हुआ भूल जाओ भाई साहब। दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि दिन है 16 दिसंबर 1971 का, जब पाकिस्तान ने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। कहां पे भाई साहब, ढाका में। तो उस वहां पे कौन था भाई साहब, यहाँ पे देखिए ये इंडियन आर्मी की तरफ से जनरल जगजीत सिंह अरोरा जी थे। और ये पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान ए के नियाजी भाई साहब थे। यहाँ थोड़ा जूम में देखिए चेहरा कैसा एकदम उतरा हुआ है। ये भाई साहब बताया जा रहा है पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सरेंडर माना जाता है इसको पाकिस्तानियों द्वारा। भाई साहब 93,000 सैनिक से सरेंडर कर दिया। 93,000 सैनिक कुछ होते हैं भाई साहब, उस इतना तो हमने सब किया। अब ये सरेंडर करवाया ढाका में, ये सब ये पाकिस्तानियों ने सरेंडर कर दिया। अब इस तरह से हमने बांग्लादेश बनवा दिया, पूरी मदद की। बोलते हैं ना यूएस ब्रिटेन आ गए थे हमसे लड़ने के लिए, रसिया हमारी हेल्प में आया, सारी कहानियां हुई। लेकिन इन बांग्लादेशियों को बस लग रहा है नहीं 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 पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान को फेवर करना है। यहां तक ही नहीं, भारत ने बोला कि चलिए, जब ये बांग्लादेश को भारत ने बोला 5-6 दिसंबर 1971 को ही भारत ने बोल दिया था कि ये बांग्लादेश एक अलग देश है। सबसे पहले भाई साहब हमने रिकॉग्नाइज किया, भारत ने, भूटान ने रिकॉग्नाइज किया बांग्लादेश को। फिर बाद में जर्मनी ने, इजराइल ने, ब्रिटेन ने, यूएस ने, पोलैंड ने, सर्बिया ने, रसिया ने, फिर ये सब लोग ने 1972 में आकर के क्या किया, बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया। तो मतलब हम तुमको आजादी दिलाए, ऊपर से तुमको रिकॉग्नाइज भी करवाए, जा जा करके लोगों को बोला भाई ये कंट्री, ये भाई कंट्री, इसको रिकॉग्नाइज करो यार, बांग्लादेश को यार, एक अलग देश है ये, तो पाकिस्तान नहीं है ये सब हमने किया। और आज हमको बोलते हैं ना, आज यहाँ बांग्लादेश से अलग अलग कहानियां चल रही है। ये लोग शायद भूल चुके हैं। देखिए मोदी जी बोलते हैं ना, एक बार खाली बोलते हैं ना लक्षद्वीप गए थे, कुर्सी उर्सी लगाए बैठे, और मालदीव्स की पूरी आप जानते हैं पूरी कहानी, पूरा बोलते हैं ना मालदीव्स पूरा डूब गया। और वही चीज मोदी जी ने बोलते हैं ना दम डायरेक्टली सीधा वॉर किया है बांग्लादेश पे। यहाँ पे विजय दिवस के अवसर पे उन्होंने, मोदी जी ने यहाँ पे ट्वीट किया, यहाँ पे बांग्लादेश का नाम नहीं दिखाया, और हमारे भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इतने में तो बांग्लादेश के अंदर जो बोलते हैं ना बिल में चूहे हुए थे और मगरमच्छ टाइप के जो लोग थे वो बाहर आ गए, दौड़ने लगे, ये क्या हुआ, गलत हो गया।
देखिए पहले कौन, आसिफ आसिफ नजरुल, इनका क्या कहना है, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, में विरोध करता हूं, करो भाई करो। देखिए इंडिया वॉज जस्ट एन अलाय, नथिंग मोर, बस इंडिया खाली मित्र था और कुछ नहीं किया, मतलब ये खुद गन चलाए, ये खुद जीत गए। भाई साहब पता नहीं कौन सा नशा करते हैं यार ये लोग, हाँ तुम सस्ता वाला करते हो क्या। देखिए इनका हसनत अब्दुल्ला, ये क्या बोलते हैं, अब भाई साहब इनका कहना है कि देखिए ये तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था जो मोदी जी मेंशन कर रहे हैं, बट मोदी क्या कर रहे हैं, पूरा क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने खुद युद्ध लड़ा और इंडिया को ही सफलता मिली, यहाँ पे बांग्लादेश का नाम क्यों नहीं लिया गया, बांग्लादेश को इग्नोर कर दिया गया। अरे काम जब वो करोगे इग्नोर करने वाला चच्चा, तो इग्नोर ही किया जाएगा ना आपको, और आपसे क्या आशा रखा जाए। देखिए पाकिस्तान भारत का बेटा है, अब पोता कौन है, बांग्लादेश। तो वो जो रास्ते पे पाकिस्तान चल चुका था वही रास्ते पे बोलते हैं ना पोता बांग्लादेश भी चल रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बोलते हैं ना, एकदम उछाल मार रहे थे, कूद रहे थे, बाहर निकल रहे थे, तो उस समय पे ये मोहम्मद यूनुस शहबाज शरीफ से मिले, तो शहबाज शरीफ ने बोला देखिए देश चलाना अलग बात है, पहले मैं आपको सिखाऊंगा भीख कैसे मांगते हैं। देखिए हमने भीख मांग मांग करके पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया, तो तुम पहले ये सीखो कि भीख कैसे मांगते हैं। चलो पहले कहां पे जाएंगे, हम मिडिल ईस्ट में जाएंगे, वहां पे मांगेंगे, फिर यूएस के पास में जाएंगे, थोड़ा जापान ऊपर भी चले जाएंगे, जिधर जाएंगे मतलब जहां मिल जाए कटोरा लेकर के हर जगह घूमेंगे और बहुत सारा भीख मांगेंगे, और ज्यादा ज्यादा भीख, जितना भी अच्छा भीख मांगेंगे उतना ही अच्छा बोलते हैं हमारी कंट्री चलेगी। मतलब ये मैं समझा रहा हूँ आने वाले समय में दोनों का यही हाल होने वाला है, मतलब एक का तो चल रहा है, इनका भी वही होने वाला है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे इन दोनों दोस्तों के द्वारा, मतलब ये जो खास दोस्त है इनके द्वारा क्या बात की गई है, देखिए दोनों एग्री हुए हैं कि हमको क्या करना है, रिलेशन क्या करना है, सुधारना है पाकिस्तान के साथ में और भारत के साथ में रिश्ते और खराब करने हैं। यहाँ पे इनके द्वारा देखिए दोस्तों, मोहम्मद यूनुस भाई साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले, साइड लाइन ऑफ कॉन्फ्रेंस इन इजिप्ट में कॉन्फ्रेंस चल रहा था, वहां पे मिले, मुलाकात हुई और दोनों बोला कि यार दोनों देशों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों जन रेडी हुए हैं कि चलिए हम अपने रिलेशन को मजबूत करेंगे दोनों कंट्रीज के, कैसे भाई साहब, ट्रेड करेंगे, कॉमर्स करेंगे, एक्सचेंज ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर, सब कुछ करेंगे। माफ कर दो, आपने बस ज्यादा ही नहीं कुछ ही लोगों के साथ में रेप किया था, कुछ ही लोगों को मारा था ना, हम भूल गए हैं, माफ कर दो हमको। प्लस यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है दोस्तों, नवंबर का केस है, आपने देखा होगा, फर्स्ट कार्गो शिप, पहले भाई साहब शेख हसीना ने एकदम प्रतिबंध लगा लिया था कि भैया सिटीजनशिप भी लेना रहेगा ना, तो पहले भैया हम बोलते तुमको एनओसी देंगे भैया कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तुम हमारे देश में आ सकते हो, सिटीजनशिप का बात ही छोड़ो, अगर तुमको पाकिस्तान के अंदर आना है तो पहले भैया हम एनओसी दे देंगे तब तुम आ सकते हो। अब यहाँ पे भाई साहब सीधा बोलते हैं ना कार्गो चल के आ जा रहा है। देखिए पहले पाकिस्तान से डायरेक्टली बोलते हैं ना बांग्लादेश के अंदर एक कार्गो आया जो पोर्ट चिटगांव में आकर के वहां पे रुका, और वहां पे कंटेनर में से सामान वामान अनलोड किया गया, ये सब सारी चीजें चल रही है। बोले अरे बहुत बढ़िया बिजनेस हो रहा है, इन लोग बोलते हैं ना पाकिस्तान ने बहुत सारे आर्म्स भी खरीदे थे, सॉरी यहाँ पे बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बहुत सारा आर्म्स एंड एमुनेशन भी खरीदा था पाकिस्तान से, ये सब भी चीजें बीच में चली है दोस्तों। अब यहाँ पे यूनुस के द्वारा बोला गया अरे यार ये जो सार्क है ये तो पूरा बोलते हैं ना खत्म हो चुका है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसको रिवाइव करने की जरूरत है, चलिए इसको भी मजबूत करते हैं और देश को, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को पूरा इतना बड़ा मजबूत बना देते हैं कि सब लोग देखते रह जाए। ट्रम्प भी आकर के बोलते हैं ना यहाँ पर आकर बोले हाँ हमको भी इन्वेस्टमेंट करना, हमको भी बिजनेस करना है, अमेरिका पीछे हो जाए, ये दोनों की इच्छाएं हैं दोस्तों। तो आई होप सो दोस्तों आप बेसिक्स, आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि बांग्लादेश जिस रास्ते पे चल रहा है ना, बहुत जल्दी आप 1 डेढ़ साल के अंदर ही देखिए इनका है भाई साहब, ये कभी तो क्लियर नहीं हो पाएगी, बोलते हैं ना इलेक्शन करवाना है कि नहीं करवाना है, ये खुद सोच रहे हैं 4 5 साल तक तो मैं ऐसे केयर टेकर पीएम बन करके बैठूंगा, टाइमिंग खत्म होगा फिर देखेंगे इलेक्शन कराना है। तो जिस तरह से हालात यहाँ पे चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जितना पाकिस्तान बर्बाद है उसका डबल ट्रिपल गुना तो बांग्लादेश बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। और मैं प्रभु की इच्छा है कि मैं चाहूंगा कि ऐसा, मतलब समझ सकते हो आप। तो आई होप सो दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।